हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 रिलेशन आर डी शर्मा क्लास 11 का आर डी शर्मा का सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसका है कि हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर दिया गिवन है और दोनों इक्वल है। उस केस में हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है और इस ऑर्डर्ड पेयर में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर इसके सोल्यूशन की बात करें, कितना हो जाएगा, ए बाई थ्री प्लस वन किसके इक्वल हो जाएगा, 5/3 के, क्योंकि ए भी डोमेन का एलिमेंट है, ए भी डोमेन का एलिमेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद अब सेकेंड इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए इसी जगह। तो ए बाई थ्री इज इक्वल टू 5/3। अब ये इधर जाएगा तो प्लस का है, इधर गया तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 3। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 - 3, ए बाई थ्री इज इक्वल टू 2/3। 3 से कैंसिल आउट, इंप्लाइज होगा ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। ए की वैल्यू 2 आ गई। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, तो देखिए कितना हो जाएगा, b -2/3 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 के। इसमें भी वही करना है, इसको जब ट्रांसफर कीजिए तो b इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3 के, फिर निगेटिव है, इधर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा तो 3/3 मींस कितना आ जाएगा, 1। तो a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गया। सिमिलरली इस केस में हमें यहाँ पे क्या करने वाले हैं यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सोल्यूशन देखिए कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। यहाँ से इंप्लाइज हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 की पॉजिटिव है, उधर गया नेगेटिव हो गया, मीन्स कितना आ जाएगा, 2 आ गया। b की वैल्यू, x की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, y-2, क्योंकि a इसके बराबर होगा और a इसके बराबर होने वाला है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होने वाले हैं। यहाँ से a देखिए 2 को इधर ट्रांसफर कीजिए, 2 को इधर ट्रांसफर कीजिए तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितना आ गया, x, y अगर हम लिखना चाहे तो लिख देंगे 2, 3। यहाँ पर कितना आ जाएगा, a, b इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, a की वैल्यू 2 आई, b की वैल्यू 1 आई। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा दोनों का। ठीक है, सर नोट डाउन कर लीजिए। फिर बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि इफ द ऑर्डर्ड पेयर x, -1 एंड 5, y बिलोंग टू द सेट, इस सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में हमें कहाँ गया, हाँ उस केस फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। उस केस में हमें पहले वाले क्वेश्चन में x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए अब यहाँ से क्या है, ए कहाँ का एलिमेंट है, डोमेन का, बी कहाँ का एलिमेंट है, रेंज सेट का। ए डोमेन सेट का एलिमेंट है, ए रेंज सेट का एलिमेंट है। इसमें ए डोमेन हो गया, ए रेंज हो गया, ए डोमेन हो गया, ए रेंज हो गया। तो जब हम एक्स की वैल्यू, जब हम ए की वैल्यू हम एक्स रखेंगे तो हमें बी की वैल्यू कितना मिलने वाला है, बी की वैल्यू माइनस का 1 मिलने वाला है। जब हम एक्स की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू एक्स रखेंगे तो बी की वैल्यू में -1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए पुट करते हैं। तो देखिए माइनस का 1 इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू कितना है, एक्स -3। ठीक है, तो यहां से इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, ए इधर आ जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, ए नेगेटिव इधर गया पॉजिटिव, तो प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा 2। ए इधर जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 1, 2 बचेगा। तो यहां से हो जाएगा, इंप्लाई हो जाएगा x की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, x की वैल्यू में 2 मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद y की वैल्यू निकालेंगे लिए क्या करें हम, इधर आइए। तो x इज इक्वल टू जब हम 5 रखेंगे, सॉरी x बोल रहे हैं, a इज इक्वल टू जब हम 5 पुट करेंगे तो b हमें कितना मिलने वाला है, b हमें y मिलने वाला है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि x a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू y, क्योंकि देखिए डोमेन सेट का एलिमेंट है, a रेंज सेट का एलिमेंट है। और यहाँ क्या है, पहले डोमेन लिखा गया है फिर रेंज लिखा गया है। ठीक है ना, पहले क्या होता है, डोमेन होता है फिर रेंज होता है। अब इसके बाद देखिए रख दीजिए, हमारे पास जो रिलेशन गिवन है उसी रिलेशन में रख दीजिए। तो b की जगह हमें कितना रखना है, y इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू 5, 5 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 10 माइनस 3, तो y की वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 7 आ गया, y की वैल्यू 7। तो x, y में मिल कितना आ गया, x, y इज इक्वल टू मिल गया, एक मिनट सॉरी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 1 आएगा, 2 अंदर 2 कैंसिल आउट होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 7 आ जाएगा। आइए इसका आंसर मिला लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 7। ठीक है ना, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 7। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ a बिलोंग टू सेट a, इस सेट से बिलोंग कर रहा है a और b इस सेट से बिलोंग कर रहा है, उस केस में राइट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर a, b सच दैट a प्लस b इज इक्वल टू 5।
हमें वो ऑर्डर्ड पेयर लिखना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। हमें वो ऑर्डर्ड पेयर लिखना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो आइए, तो देखिए क्या करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक है वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक है हमारे पास वो सेट है, वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर -1 रखिए। ए की वैल्यू जब हम यहाँ पर -1 रखेंगे तो बी की वैल्यू कितना रखेंगे हमें 5 मिले, तो बी की वैल्यू यहाँ से 6 रखेंगे तो -1 पर हमें कितना मिल रहा है 6। ठीक है ना, कि a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 5 है। तो ऐसे लिख दिए a इज इक्वल टू बी माइनस का सॉरी 5 माइनस का b। अब यहाँ से b की वैल्यू रखते जाइए a की वैल्यू मिल जाएगा, b की वैल्यू रखते जाइए a की वैल्यू मिल जाएगा। देख लीजिए जब हम b की वैल्यू 0 रखेंगे, जब हम b की वैल्यू 0 रखेंगे तो a कितना मिलेगा 5 मिलेगा, 5 इसमें है। तो देखिए अब a इज इक्वल टू 5 माइनस बी की वैल्यू हमने कितना रखा, हमने 0 रखा, इस सेट से रखा तो कितना मिल गया 5। हमें कितना मिल गया 5 पर 0 मिला, एक से ऑर्डर पेयर मिला। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। और a इज इक्वल टू कितना 5 माइनस, अब b की वैल्यू कितना रख दी है 3 रखी तो कितना मिल जाएगा 2। अब देखेंगे क्या 2 इसमें है, हाँ 2 भी इसमें है तो कितना मिल जाएगा हमें, किसने 2 पर हमें 3 मिला, 2 पर हमें 3 मिला। अब a इज इक्वल टू कितना 5 माइनस का देखिए 6 रखिए तो कितना मिल जाएगा माइनस का 1, क्या माइनस का 1, हाँ देखिए माइनस का 1 भी है तो कितना आ रहा है -1 पर 6 मिल रहा है। तो आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो कितना आ जाएगा -1 पर 6 मिल रहा है, 2 पर 3 मिल रहा है एंड 5 पर 0 मिल रहा है। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपको नहीं मिलेगा, इसके अलावा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा। तो यहाँ 3 हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल गए। ठीक है, तो आइए समझ में आ गया होगा। तो आइए बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। हाँ तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि इफ ए बिलोंग टू सेट 2 4 6 9 एंड सेट एंड बी बिलोंग टू सेट 4 6 18 और 27, देन फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए डिवाइड बी एंड ए इज लेस देन बी। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 में क्या है देखिए हमारे पास हमें क्या निकालना है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर निकालना है जो कि इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो देखिए पहले देखेंगे कौन कौन सा ए है जो बी को डिवाइड करा और इस कंडीशन को फुलफिल करे, ये दोनों में लेके चलना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा। अब देखिए जैसे हम हमारा ए इज इक्वल टू, अगर हमने ए की वैल्यू 2 लिया, ए की वैल्यू 2 लिया तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 आपको 18 को भी डिवाइड करेगा। और देखिए ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 2, इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, 6 इज ग्रेटर देन 2, इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, 18 इज ग्रेटर देन 2, इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। अब इसके बाद 4 आ जाते हैं तो देखिए 4 4 को तो डिवाइड करेगा, 4 4 को तो डिवाइड करेगा लेकिन एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 4 इज नॉट लेस देन 4। हाँ अगर ये लेस देन और इक्वल टू दिया होता तो हम कर देते कि हमारे पास ऑर्डर पेयर में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर लेस देन दिया हुआ है इसलिए 4 4 को डिवाइड तो कर रहा है लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम उसी ऑर्डर्ड पेयर को लिखेंगे, उसी ऑर्डर्ड पेयर को लिखेंगे जो दोनों को दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दोनों को दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी हम उस ऑर्डर्ड पेयर को लिखेंगे, अदरवाइज हम उसे स्किप कर देंगे। ठीक है, तो अब 4 देखिए 6 को डिवाइड करेगा नहीं, 4 इसको भी डिवाइड नहीं करेगा, 4 इसको भी डिवाइड नहीं करेगा, तो 4 किसी को डिवाइड नहीं करेगा इसलिए 4 के साथ कोई ऑर्डर्ड पेयर बन नहीं पाएगा। अब इस सेम बात आती है 6 के साथ, तो देखिए 6 4 को तो डिवाइड करेगा नहीं, 6 6 को डिवाइड करेगा लेकिन लेस देन नहीं है 6 6 से, 6 6 के इक्वल है, लेस देन नहीं है तो इसलिए ये भी नहीं आएगा। हाँ 6 18 को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 18 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा। अब क्या 6 27 को डिवाइड करेगा, 6 27 को डिवाइड नहीं करेगा। अब आते हैं 9 पर, तो 9 पे सिमिलरली हमें क्या मिलने वाला है, 9 पर हमें 18 मिलने वाला है और 9 पर हमें 27 मिलने वाला है, तो हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। तो आई होप काफी हद तक समझाने में मैं कामयाब रहा हूँ। देखिए हमें क्या करना था, वो ऑर्डर्ड पेयर लिखना था जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही ऑर्डर्ड पेयर हमें लिखना था। तो यहाँ पे क्या था कि देखिए कुछ लोग बोलेंगे सर 4 4 तो डिवाइड कर रहा है, हाँ बेशक 4 4 को डिवाइड कर रहा है लेकिन ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसलिए वो ऑर्डर्ड पेयर में नहीं आने वाला है। वैसे सिमिलरली 6 6 को तो डिवाइड कर रहा है लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसलिए हम उसको स्किप कर देंगे। ठीक है, तेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो सेट गिवन है, सेट ए 1 2 एंड सेट बी 1 3। उस केस में हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी निकालना है और कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ए निकालना है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी निकालते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, कैसे लिखते हैं, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी।
ठीक है, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी फॉर ऑल ए बी। ठीक है, फॉर ऑल ए बी, सभी ए बी ए बिलोंग फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू सेट बी, तो सभी के लिए में लिखना है। तो देखिए इस केस में कितना आ जाएगा, पहले वन के साथ जाएगा, फिर 1 3, फिर 2 के साथ 2 1 और 2 3, क्योंकि पहला वाला देखिए इसमें क्या है, पहला वाला जो एलिमेंट आएगा, पहला वाला जो एलिमेंट आएगा वो सेट ए से आएगा। ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला वाला एलिमेंट होगा सेट ए से होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से होगा। यानी कि 3,1 लिख दिया, 3,1 इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी में नहीं होगा, बी ए में आ सकता है लेकिन ए बी में नहीं होगा। सिमिलरली अब बी ए निकाल लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ए। तो देखिए अब इस वन का मल्टीप्लाई इस वन का ऑर्डर पेयर इसके साथ लेंगे, तो 1,1 एंड 1,2 1,2 आ जाएगा। और देखिए 3,1 एंड 3,2 हो जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग की बेहतरी के लिए मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना रखा है, अगर आपके पास कोई डाउट्स हो तो उस ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की बात कर लेते हैं। हाँ, तो ये बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दो सेट गिवन है, उसके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी निकालना है और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ये पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी कितना हो जाएगा, क्या करेंगे, सेट ए के सारे एलिमेंट का सेट बी के साथ ऑर्डर पे निकालेंगे, तो 1 3 1 4, फिर कितना हो जाएगा 2 3 2 4, फिर 3 3 एंड 3 4। ये तो हो गया हमारे पास ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर सेट ए ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर सेट बी ले लेते हैं। एक्स एक्सिस पर सेट ए और वाई एक्सिस पर सेट बी। सेट ए में देख रहे हैं एलिमेंट 1 2 3 है, तो हम 4 तक चले जाएंगे, 1 2 3 4 तक चले जाएंगे, ताकि ग्राफ देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। अब देखिए यहाँ पे 3 4 है, 3 4 है तो हम क्या करने वाले हैं, 1 2 3 4 5 तक चलेगा। अब देखिए वन का एलिमेंट, वन का में इमेज कहाँ मिला है, 3 पर, तो 1 से हम यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम एक पैरेलल y एक्सिस से एक पैरेलल x एक्सिस से पैरेलल 3 से हम x एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर बनाएंगे y एक्सिस के, जहां कट करेगा वही हमें पास क्या मिलने वाला है, 1 3 मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1,3। ठीक है, फिर इसको 1 4 बनाना है, तो 1 तो यही चला जाएगा, बस थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 4 मिल जाएगा। ठीक है, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया। फिर 2 3 बनाना है, तो 2 यहाँ हो गया और 3 कुछ है हमारे पास है, एक मिनट थोड़ा सा, ये कितना हो गया 2 3। ठीक है, और 2 4 चाहिए तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाइए, आपको 2 4 भी मिल जाएगा, ये 2 4 हो जाएगा। अब कितना चाहिए, 3 3 चाहिए, तो आइए इसको इधर बढ़ जाइए, इसको यहाँ ला दीजिए, तो 3 3 हो गया। फिर कितना चाहिए, 3 4 चाहिए, तो ऊपर बढ़ जाइए, हो जाएगा 3 4 हो जाएगा। आपको ये ध्यान देना है कि जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो सेट ए का होगा, तो देखिए सेट ए यहाँ पर लिख दीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये इसका हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में क्या बोला है कि मेरे पास दो सेट गिवन है और मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी निकालना है, तो पहले आइए ए बी निकाल लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू सेट ए के सारे सेट बी के सारे एलिमेंट साथ ऑर्डर पे लेना है, तो 1 2, फिर 1 4, फिर 2 2 एंड 2 4, फिर कितना हो जाएगा 3 2 एंड 3 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बी का ए के साथ लेना है, तो पहले जो हमारे पास इसमें आएगा, जो सेट ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा सेट बी का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट ए का होगा, तो बी का एलिमेंट 2 1, फिर 2 2, फिर कितना हो जाएगा 2 3, सिमिलरली कितना हो जाएगा 4 1 4 2 4 3। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अब क्या निकालना है, ए बी निकल गया, बी ए निकलना, ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 1 1 2 1 3, फिर कितना होगा 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ठीक है, अब इसके बाद बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ निकालना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 2 4 4 2 4 4 2 2 2
2 4 4 2 4 4, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद देखिए हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी इंटरसेक्शन बी ए। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। तो ए बी और बी ए में जो एलिमेंट कॉमन होगा वही एलिमेंट आएगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन वाले एलिमेंट बाहर आते हैं, तो निकाल लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी इंटरसेक्शन बी ए, सॉरी इंटरसेक्शन बी ए। सॉरी बी ए हो जाएगा। देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर बस एक 2 2 ही खाली मिल रहा है और कोई एलिमेंट हमें कॉमन नहीं दिख रहा है। 2 4 2 4 2 4 नहीं, 3 4 3 4, ठीक है 3 4 4, ठीक, बस क्या मिल रहा है 2 2 मिल रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ से हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। हाँ, तो ये बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि हमारे पास दो सेट गिवन है ए और बी, दोनों में क्या है, तीन एलिमेंट कॉमन है। पहले बोला कि दोनों में तीन एलिमेंट कॉमन है और कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 4 है। तो उस केस में हमें बताना है कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी बताना है और कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी इंटरसेक्शन बी ए बताना है। तो आइए, तो देखिए हमें पता है कि कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इनटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से रख दीजिए कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना गिवन है 5 इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना गिवन है 4, तो कितना हो जाएगा 20। ये हो गया पहले का आंसर। और दूसरे का आंसर क्या पूछा है, कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी इंटरसेक्शन बी ए। देखिए इसमें दोनों में तीन तीन एलिमेंट कॉमन है, तो कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 3 आ जाएगा 9, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना है 3 एलिमेंट कॉमन है। मान लीजिए कि 1 2 3 ये ए बी सी ए है। ठीक है, तो अब देखिए इधर कितना है, तो ए भी 3 पे जाएगा, ए भी 3 पे जाएगा, ए भी 3 पे जाएगा, तीन एलिमेंट कॉमन है, इसलिए क्या होगा 3 3 3, हमें कितना मिल जाएगा 9 और डॉट पेयर मिल जाएगा। मतलब इसकी कार्डिनलिटी सी कितनी मिलेगी 9 मिल जाएगा। अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी बात कर लेते हैं। बोले कि हमारे पास अगर ए बी दो सेट है और हमें शो करना है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए बी, सॉरी कार्डिनलिटी बोले कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए। देखिए जब भी एंड आए सेट में या प्रोबेबिलिटी में, एंड का देखिए सेट में आ गया तो एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, और आ गया तो और मतलब होता है यूनियन। ठीक है, एंड मतलब इंटरसेक्शन और मतलब यूनियन। ठीक है, तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। बोला कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए हैव एन एलिमेंट इन कॉमन इफ एंड ओनली इफ, इसमें पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ द सेट ए एंड बी हैव एन एलिमेंट इन कॉमन। अगर सेट ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है तभी उनके इंटरसेक्शन में भी कॉमन एलिमेंट आने वाला है, अदरवाइज नहीं आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं। मान लीजिए कि इसमें क्या है कि एक एलिमेंट कॉमन है, अब हम दिखा दें कि ए और बी में क्या है कॉमन एलिमेंट है। तो देखिए लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, किसमें बिलोंग कराते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी इंटरसेक्शन एंड आ गया, इसका मतलब इंटरसेक्शन लगा देंगे और बी ए। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मालूम चला है, यहां से हमें ये मालूम चला कि ये बात इस बात को इंप्लाइज कर रहा है कि ए कॉमा बी कहां बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी में, एंड ए कॉमा बी कहां बिलोंग कर रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ए में। ठीक है, तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी में बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। क्योंकि हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला वाला एलिमेंट होता है सेट ए का होता है, जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है सेट बी का होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी लिख दीजिए, कितना हो जाएगा ए बिलोंग्स टू सेट बी एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। एक्स वाई होता तो ज्यादा अच्छा रहता, ए बी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अब देखिए यहाँ से कितना हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए बी में क्या है ए बिलोंग्स टू बी भी है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड ए बिलोंग्स टू सेट बी, क्योंकि ए और बी दोनों एक ही सेट है, सॉरी एक सेट बोले, मतलब इधर वाला जो भी है वही ए बी और ए बी दोनों सेम भी है, तो ए इसमें बिलोंग करे, इसका मतलब ए इसमें भी इस वाले सेट में भी बिलोंग करेगा, तो क्योंकि दोनों एक ही सेट है। और यहां से कितना हो जाएगा बी बिलोंग टू सेट बी एंड बी बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, तो देखिए यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हम ये बोल सकते हैं, यहां से इस बात को इंप्लाइज कर रहा है कि इसमें भी, इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में भी होगा। सेट मतलब ए एलिमेंट सेट ए में भी है, ए एलिमेंट सेट बी में है, इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में भी होने वाला, तो ए बिलोंग टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी में होगा। ठीक है, और एंड यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा हाँ यहां से हो जाएगा बी बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ए। ठीक है, तो देखिए मैं यहां से मिल गया,
ठीक है, हमारा प्रूव हो गया। ठीक है ना, यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया कि हमारे पास देखिए एक एलिमेंट कॉमन था, इसीलिए क्या मिल रहा था हमारे पास, यहाँ मिल रहा था इनके इंटरसेक्शन में तभी आ रहा था, कॉमन था तभी आ रहा था, अदरवाइज नहीं आता। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया।